स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज आपको एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं। इसमें आपको ये फिगर दिया हुआ है, उसके बाद यहां पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिगर 6.29 इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी जो है पैरेलल है ई एफ के एंड वाई रेशियो जेड इजकल टू 3:7। वाई और जेड रेशियो में दिया हुआ है तो फाइंड करना है एंगल एक्स का। हमने आपको बार बार समझाया है कि जो आप हमें क्वेश्चन दीजिएगा उसी से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहला इस बात को हमेशा याद रखना है कि जो आप बोलिएगा उसी से हम आगे बढ़ेंगे। हम अपने से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे रूम है तो गेट है, क्वेश्चन है तो उसका आंसर है। आंसर कहां से? आप ही के क्वेश्चन से हम आपका आंसर देते हैं। चलिए अब यहां पर आप कह रहे हैं कि ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ। और चलिए दूसरा बात भी क्या कह रहा है कि y रेशियो जेड इजकल टू 3:7। तो इसमें रेशियो में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका मतलब है कि यह एंगल भी पता नहीं है कि एंगल 3 कितने डिग्री का है, एंगल y कितने डिग्री का है और z कितने डिग्री का है। ये रेशियो में दिया है कि y जो है 3 है और z जो है 7 है। इसका मतलब है एंगल भी पूरा आपको दिया नहीं। तो रेशियो में हम लोग को जब क्वेश्चन दिया रहता है तो रेशियो को फाइंड करने के लिए हम लोग वही ए बी मानते हैं, उसको प्लस करते हैं और इस तरह से हम लोग रेशियो का एंगल फाइंड कर लेते हैं। आशा है रेशियो आपको समझ में आता होगा, और अगर नहीं आता है तो मेरा रेशियो का चैनल जो बनाए हुए हैं वीडियो, उसमें आप देखिए रेशियो कैसे फाइंड होता है। चलिए यहाँ पर रेशियो को भी समझाएंगे आपको। तो हमारा यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि CD जो है वह पैरेलल है EF के। एक बात आप बोल रहे हैं, और AB जो पैरेलल है वह CD के है। तो हम इस बात को बोल रहे हैं कि CD पैरेलल EF। आपका क्वेश्चन हमने CD पैरेलल EF है, इसका मतलब है कि YCD और EF जब पैरेलल लाइन है तो जितना बड़ा Y होगा उतना बड़ा यह भी एंगल होगा। क्यों होगा भाई? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हमने पढ़ा है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, राइट। अगर यह Y है तो यह भी y होगा। हेलो, ध्यान से समझ लीजिए बात को, आपका क्वेश्चन बन गया। अगर यह y है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल लाइन, तो यह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल y है लाइन के ऊपर, तो लाइन के ऊपर यह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल y, तो यह भी एंगल y। कौन सा एंगल y? EZY में यह एंगल भी y होगा। तो अब हम यहां पर कह लिखेंगे क्या कि एंगल y प्लस एंगल z। एंगल यह क्या हो गया? y हो गया। y क्यों? क्योंकि यह जितना डिग्री का होगा उतना ही डिग्री का यह भी होगा। अगर इसको आपने a लेट कर लिया तो यह भी a हो जाएगा। अगर वह 40 डिग्री का है तो एंगल y भी 40 डिग्री का होगा। लेकिन y आपको पता नहीं है कि कितना डिग्री का है। बात समझना है, इसी जगह इतना ही समझना है। y आपको पता नहीं है कितने डिग्री का है, तो हम इसलिए यहाँ y ही लेट कर लिया कि दिस एंगल इज y डिग्री। तो y प्लस z यह दोनों इजकल टू 180 डिग्री होगा। एंगल y प्लस एंगल z इजकल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यह लीनियर पेयर एंगल है। y प्लस z इजकल टू 180। क्यों? इसलिए कि यह लीनियर पेयर होगा।
अब देखिए एंगल y को आपको 3 दिया हुआ है, तो आपको मान लेना है 3a और z को मान लेना है 7a इक्वल टू 180। ये क्यों माना? या हम लोग रेशियो निकालने के लिए किसी भी नंबर को अगर पूरा डिजिट अगर एंगल में नहीं दिया होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको रेशियो फाइंड करने के लिए या तो x a b जो आप मानना चाहते हैं लेट कर लीजिए। तो यह 3x और 7x चाहे 3a 7a लेट करेंगे तो 3a प्लस 7a इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या होगा 10a इक्वल टू 180 डिग्री। तो a का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं 180 अपॉन 10, 10 से काटेंगे 18 तो आपको a का वैल्यू आ गया 10 डिग्री। अब यह जो एंगल बनेगा y वह कितना आ गया? अब आप यहां पर फाइंड कर लीजिए। क्या लिखिएगा 3a तो 3a है क्या? y इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 3a तो 3 इंटू 18 सॉरी 18 ना, a का वैल्यू 18 आया तो 3 इंटू 18 यानी 54। y आपका कितना आ गया? y आ गया यहां पर 54 डिग्री। y आ गया 54 और z भी आप निकाल सकते हैं। z यह है, z इक्वल टू क्या है? z इक्वल टू 7a है तो z का वैल्यू आप निकालने के लिए 7 इंटू 18 18 सत्तर 26 है 126 मीन्स z जो है ये देखिए ये y आप माने थे तो यह 54 हो गया और z आपने निकाल दिया 126, z आ गया 126। ठीक क्लियर? 126 z तो z 126 और y आ गया 54। अब आपको निकालना है x का वैल्यू, x का वैल्यू निकालना है। x निकालने के लिए अब आप यहां देख सकते हैं सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम z निकाल दिए तो अब हम x निकालते हैं। x निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला है, बहुत सारे टेक्निक है, लेकिन हम एक बात आपको बता रहे हैं कि एक और बात कि अगर AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के तो हम कह सकते हैं कि EF जो है वह भी AB के पैरेलल है। और अगर पैरेलल है तो क्या होता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यह भी बोल सकते हो। दूसरा आप यह भी बोल सकते हो कि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन 54 प्लस x इक्वल टू 180। आप उस टेक्निक से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते क्या है, x प्लस y आपको एंगल दिया हुआ है, x प्लस y इक्वल टू 180 हम ट्रांसवर्सल लाइन से निकालते हैं। क्यों है 180? क्योंकि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन x प्लस वाई, या देखिए x और यह y, x प्लस वाई इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इक्वल टू 180। अब हम x प्लस वाई में हमें y का वैल्यू पता है तो x प्लस y का वैल्यू है 54 इक्वल टू 180 तो 54 तो x इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा देखिए इधर, हम इस पर ले आते हैं इधर थोड़ा सा। तो हम x इक्वल टू 180 माइनस 54 लिखेंगे। हेलो, नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए आइए आपको बताते हैं। इसी पर थोड़ा सा हम इधर रफ करते हैं। इस क्वेश्चन को हम आपको रफ कर देते हैं और यहाँ पर समझा लेते हैं। चलिए उधर दिखाई लीजिएगा तो
आइए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस 54 इजकल टू 180, तो x इजकल टू 180 माइनस 54, x इजकल टू 180 माइनस 54। अब x इजकल टू क्या हो जाएगा, आपको माइनस करिए, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और 1, तो x आपका आ गया 126, तो x आपका आ गया 126। तो हम लिखेंगे x इजकल टू 126, y इजकल टू 54, y इजकल टू 54 और z इजकल टू 126। यही हमारा आंसर था, यही आपसे पूछा गया था। इसको आप बना सकते हैं, इसको तरीका और भी बहुत सारे हैं बनाने के। तो अगर आपको हमारा क्वेश्चन समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू। चलिए अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं।